गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम काफ़ी दिनों के बाद एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हैं। लास्ट हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हमें पता ही है कि ये चैप्टर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड चैप्टर है, और इसमें के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं। कोई भी इक्वेशंस जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है या लिखा हुआ होता है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। अब एक्सरसाइज 4.3 में जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है इन सब के नेचर को फाइंड करना है, और अगर उस नेचर में वो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड भी करना है। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए कि नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करने के लिए हमें डी फाइंड करना पड़ता है। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसका फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, जिसमें बी का मतलब x का कोफिशिएंट, a का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c जो होता है वो ये कांस्टेंट टर्म होता है। तो सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा कि इसका नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो नेचर ऑफ रूट्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इफ d इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसका आंसर 0 से ज़्यादा है यानी पॉजिटिव नंबर आए, तब then 2 real and distinct roots exist। तो जब कभी भी d का आंसर 0 से ज़्यादा आता है तो 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं और वो दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट होते हैं। सेकंड है इफ d इज इक्वल टू 0, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 के इक्वल आता है देन 2 रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। तो ऐसी कंडीशन में d जो है उसके अंदर 2 रियल और इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, d अगर इक्वल टू 0 हो तो। थर्ड कंडीशन है कि d अगर 0 से कम आ जाए तो यानी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आ जाए, ऐसी कंडीशन में नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ऐसी कंडीशन में इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें हमें फाइंड नहीं करना है। तो ये 3 कंडीशंस होती है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो अब हम इसे कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो सबसे पहले आप लिखेंगे a जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो 2 है, b जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो है माइनस का 3, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है जो है पॉजिटिव 5 या प्लस का 5। अब हम सबसे पहले इसमें d फाइंड करते हैं। d की वैल्यू या d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b की वैल्यू आपको पुट करनी है यहाँ से माइनस का 3 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आपको 2 पुट करना है यहाँ से लेना है, और c की वैल्यू आपको 5 पुट करना है। अब आते हैं हम माइनस 3 का जो स्क्वायर है वो प्लस का 9 होगा, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, और जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 एंड 8 5 40, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 40। अब 9 में से 40 माइनस करेंगे तो इंटीजर रूल से ये माइनस का 31 आएगा। तो यहाँ पर कंडीशन आ रही है कि जो d है वो लेस देन 0 है, सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो हम इन्हें फाइंड भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पर 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 गिवन है। सबसे पहले a की वैल्यू यहाँ 3 है जो x² का कोफिशिएंट है, b की वैल्यू माइनस 4√3 है और c की वैल्यू जो है वो 4 है। तो अब हम सबसे पहले d फाइंड करते हैं। d की वैल्यू है b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू की जगह हम पुट करेंगे माइनस 4√3 और उसका होल स्क्वायर, माइनस 4, a की वैल्यू पुट करेंगे हम 3 और c की वैल्यू पुट करेंगे हम 4। अब माइनस 4√3 का स्क्वायर होगा, जिसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। माइनस 4 इंटू माइनस 4 प्लस का 16, इसमें वैल्यू जो रूट के नंबर्स जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट के बाहर वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और रूट के अंदर वाले नंबर रूट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं। तो माइनस 4 को माइनस 4 से करेंगे प्लस का 16 और √3 को √3 से करेंगे तो √9 होगा और √9 की वैल्यू 3 होती है। सो 16 इंटू 3 वी गेट 48। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 48 आएगी। माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 एंड 12 4 ज़ा 48, ये भी 48 आया। तो 48 माइनस 48 वी गेट 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें d की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल मिल गई है। सो 2 रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। ऐसी कंडीशन में 2 रियल और इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब हम इसे फाइंड भी करेंगे, तो फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac या और इसके ऊपर अपॉन 2a। फिर से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, या फिर आप माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी भी लिख सकते हैं, बिकॉज जो d है वो b² माइनस 4ac को ही रिप्रेजेंट करता है। तो देखते हैं हम आगे। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू आपको पुट करनी है जो हम पहले से ही देख चुके हैं, जो है माइनस 4√3। यहाँ से हम यूज़ करेंगे माइनस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट और b² माइनस 4ac ऑलरेडी हम ला चुके हैं जो है 0। ये 0 आ चुका है ऑलरेडी, जिसको हम यहाँ रख देते हैं 2 और a की वैल्यू जो है वो है 3। a की वैल्यू 3 है, सो हम यहाँ पे पुट करते हैं 3। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे ये जो माइनस माइनस है ये हो जाएगा प्लस 4√3 प्लस माइनस और जो 0 है उसका स्क्वायर रूट 0 ही होता है अपॉन 2 3 ज़ा 6। आगे देखते हैं हम, इस 0 का कोई रोल नहीं है तो 4√3 अपॉन 6 इसको कट करेंगे, 2 से कट होगा ये 2 टाइम्स, 2 से 6 3 टाइम्स। तो आगे रहा हमारे पास 2√3 अपॉन 3। इस √3 से आप 3 कट कर सकते हो। नॉर्मल नंबर उसी के रूट नंबर से रूट टाइम्स कट होता है, तो फाइनली हमें मिला 2/√3। क्वेश्चन में पहले ही पता था कि दोनों रूट्स इक्वल आएंगे, सो x के जो रूट्स होंगे वो 2/√3 कॉमा 2/√3 होगा। जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं, एक बार फिर से बता दूं कि किसी भी नंबर को उसी के रूट के नंबर से डिवाइड करते हैं तो सेम रूट का नंबर ही मिलता है। इसका रीज़न है कि आप 3 को √3 इंटू √3 की तरह भी लिख सकते हैं और नीचे √3 ऑलरेडी है, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, तो ये हमें दोनों आंसर मिले। तो ये है x के दोनों रूट्स विच आर इक्वल टू ईच अदर। इसी तरह से हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो 2 है, एक्स स्क्वायर का कोशेंट, b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू 3 है। तो सबसे पहले हम d फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, d का मतलब फिर बता दो, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, जिसका फॉर्मूला b² - 4ac होता है। अब b की वैल्यू है -6 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। -6 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 36 और 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24, ये आपको मिला -24। 36 में से 24 माइनस करेंगे आपको मिलेगा 12। तो d की वैल्यू 12 आई है। तो यहाँ पर सिंस d इज़ ग्रेटर देन 0, यहाँ पर d ग्रेटर देन 0 आया है। तो ऐसी कंडीशन में सो टू रियल एंड इक्वल टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। यहाँ पर दोनों डिफरेंट रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोनों रूट्स इक्वल थे, अब यहाँ पे दोनों अलग अलग आएंगे। बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला which is x is equal to -b plus minus under root b upon 2a। तो -b की वैल्यू आप पुट करेंगे जो होगा आपके -6 अंडर रूट प्लस माइनस d की वैल्यू 12 है अपॉन 2, a की वैल्यू है, यहाँ से लेंगे हम a की वैल्यू विच इज़ 2, यहाँ पर ये आएगा 2 × 2। नाउ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 4। अब यहाँ पर हम अंडर रूट 12 की वैल्यू कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे, 2 से 6 टाइम्स इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 2 से 3 टाइम्स एंड 3 से 1 टाइम। तो यहाँ पर जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो 2 2 के पेयर्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर 2 का पेयर बन गया बट 3 का पेयर नहीं बना है। दैट मीन्स आप 12 को लिखेंगे 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। अब यहाँ पर x के दो आंसर्स मिलेंगे, तो एक आपको x का आंसर मिलेगा 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4 से एक आंसर मिलेगा आपको 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4 से, एक प्लस से मिलेगा और एक माइनस से मिलेगा। तो आप चाहें तो यहाँ तक ही करके क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, बट अगर आप पूरा करना चाहें तो यहाँ पे कॉमन लिया जाएगा। तो एक बार हम 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 4, यहाँ पे 2 4 को कैंसिल करेगा 2 टाइम्स, यहाँ मिलेगा आपको 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2। और इसी तरह से यहाँ पर भी आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 6 2 से डिवाइड होगा 3 बार, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा अपॉन 4, यहाँ पे भी 2 4 को कैंसिल करेगा 2 टाइम्स, 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। आप चाहें तो इसे अलग अलग लिख सकते हैं, और दोनों को अगर कंबाइन करके एक साथ लिखना चाहें तो ये इस तरह से लिखा जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। सो एक्स के दोनों रूट्स आपके सामने आ गए हैं। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 एंड्स हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू।